मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। विषयासक्त अविवेकी व्यक्ति को वेदांत से कुछ लाभ नहीं है। विवेकी और वैराग्यवान मुमुक्षु जो सिर्फ तरना चाहता है और इसी जीवन में मुक्तता अपरोक्ष अनुभव करना चाहता है, उसके लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बहुत आवश्यक है और उसके लिए सुनना साधन है। सुनना, उपनिषद कहता है श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। ये साधन है, यही उपाय है, केवल श्रोतव्य, सुनना। फिर शुरू करते हैं बहुत थोड़े समय के लिए कि मैं हूं, ये आपके बुद्धि में मन में सहज है। आप हैं, आप हैं, इसके लिए किसी से नहीं पूछते। आपको अपने होने का सहज ख्याल है, पर मैं कैसा हूं, जागने सोने वाला हूं, आने जाने वाला हूं, जगने सोने वाला, दुखी सुखी होने वाला, बड़ा हो जाता हूं, उस बड़े होने का खतरा है। ये आपका आज का स्तर है, आज का स्तर है। और आपको भरोसा भी होता है कर्म पर कि अब मैं ऐसा हो गया। अभी अभी एक शब्द, आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन का अनुभव भी करते होंगे, करेंगे। इसके दो भाव हैं। चूंकि आज तक आप जो अनुभव करते थे वैसा न होना, ये परिवर्तन है। पर ये परिवर्तन कुछ करके भी होता मालूम पड़ता है और ज्ञान से भी। करके क्या होता है, आप थोड़ा ढीले ढाले लग रहे हैं, थके थके लग रहे हैं, आप थोड़े प्राणायाम करिए, थोड़ी क्रियाएं करिए, ताजगी आ गई तो आप अच्छा महसूस करते हैं। आप निर्धन हैं, थोड़ा धन आया तो अच्छा महसूस करते हैं। उसके दो हिस्से, धन आ जाया, आज अभी सुविधा नहीं आई, धन आ गया। मान लो आज लॉटरी आ गई, तो लॉटरी आते कोई भोजन थोड़ी अभी अच्छा खाया है, कपड़े अच्छे थोड़े खरीदे हैं, अभी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनाई है, सिर्फ लॉटरी आई है। तो आपको ये कि अब सब समस्याएं हल हो जाएंगी, इसलिए खुशी लॉटरी आते हो गई। अब उसका लाभ जो होगा वो कल होगा, धीरे से होगा। मैं नहीं कहता कोई लाभ नहीं, पर अभी तो सिर्फ पाने से खुशी है। इसी तरह ये बड़ा होना, बड़े होने से भूख ज्यादा लगती है, बोलो।
बड़े होने से ठंडी नहीं सताती, बड़े होने से बुढ़ापा नहीं आता। ये बड़ा होना कौन सी समस्या का समाधान है, ये बताओ। मौत का, बुढ़ापे का, ये बड़ा होना कौन सी समस्या है जिसको हल करते हो? भूखे होना एक समस्या है, ठंडी एक समस्या है, रोग एक समस्या है। ये मैं छोटा हूं, बड़ा हो जाऊं, ये छोटा होना कौन सी समस्या है? हाँ, छोटा होना वो बुरा है जिसमें रोटी ना मिलती हो, छोटा होना सुविधा का मकान ना हो, वो समस्या है। पर छोटा होना बड़े लोगों को भी देखा मैंने, जिनको कोई असुविधा नहीं है, वो भी छोटे हैं किसी और से। इस छोटे होने के ख्याल को बड़े होने के ख्याल से हटाते हो। अब ये ख्याल किसको किस चीज से आता है? जरूरी नहीं कि जिससे आपको आता हो उसी से मुझे आए। आप बड़े हो गए हो, ये ख्याल किसी को धन से आ जाता है, किसी को पद से आ जाता है, किसी को समाज में लोग मानने लगते हैं तो आ जाता है, किसी को जाति से आ जाता है, किसी को साधु होने मात्र से, कपड़ा रंगने मात्र से आ जाता है। मैं एक मन की हालत बताता हूं, आ जाता है और उससे खुशी भी होती है। अब ये बड़े होने का ख्याल, जिस बड़े होने के ख्याल में छोटे हो जाने का खतरा बना रहता है, क्या कोई ऐसा भी बड़ा होने का ख्याल है जिसमें फिर छोटे होने का खतरा न रहे? अभी जी रहे हैं, अब जीने की भी एक खुशी है, चाहे बूढ़े हो गए हैं पर मरने को राजी नहीं है, गरीब हैं, नरक झेल रहे हैं, खाने को नसीब नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं, फिर भी मरना अच्छा नहीं लगता। ये जीने की जो इच्छा है, और इसका समाधान क्या है? जैसे बड़े होने की समस्या में छोटे होने का डर बना ही रहता है, ऐसे जीने वाली समस्या में मरने का खतरा बना ही रहता है। क्या खतरा रहित आपका जीवन हो सकता है? क्या ऐसा बड़प्पन जिसमें छोटे होने का खतरा चला गया हो, किसी भाग्यशाली को ऐसा बड़प्पन प्राप्त है जो किसी की तरफ ताकता ना हो कि मैं अब लोगों को कैसा लगता हूं, ये मुझे बड़े होने का सर्टिफिकेट देता है कि नहीं? ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु का खतरा ना हो, चाहे यमराज आ जाए, चाहे सांप आ जाए, कोई काल, कोई भी समय आ जाए, यहां तक मृत्यु का समय आ जाए। देखो, यमराज उसी को बोलते हैं। मृत्यु का समय आ जाए तब भी मुझे मृत्यु का खतरा ना हो, यह है अंतिम समाधान। अंतिम है ये, इसके ऊपर कोई समाधान नहीं है। लेकिन ये समाधान बचकाने लोगों को भाएगा ही नहीं। अज्ञानी अविवेकी वैराग्यहीन व्यक्ति को यह सुख नसीब नहीं होता, यह अमृत नसीब नहीं होता, नहीं प्राप्त होता। मेरे बोलने से होता, ये मैं नहीं कहता मेरे बोलने से किसी को नहीं होता, पर यह भी कहता हूं यदि मेरे बोलने से होता तो मैं एक को भी इससे वंचित न रखता। भगवान के बोलने से भी सबको नसीब नहीं हुआ। कितने गुरु हो गए हैं, अवतार हो गए हैं, तीर्थंकर हो गए हैं, पैगंबर हो गए हैं,
ज्ञानी हो गए हैं, योगी हो गए हैं, यह अमृत सबको नहीं मिला। कोई ये गुरु दावा नहीं कर सकता कि सबको मैं दे दूंगा। उनका प्रयास है, मेरा भी प्रयास ही है, पर मुझे मालूम है कि मैं अपने प्रयास में कितना असफल हूं, मुझे मालूम है। अभी ये आए, इनको फालिश है, एक हाथ ठीक नहीं है, काम नहीं करता। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा मंत्र दे दो, तो मुझे थोड़ा तरस आया। किसी का भी शरीर जा रहा हो, उस सत्य से विमुख तो तकलीफ है। ये तकलीफ है कि मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, मरना मुझे सताए, शरीर का छोड़ना मुझे दुख दे, ये अच्छी बात नहीं। कोई ऐसा धनी जो फिर निर्धन हो जाए, भाई दुनिया का बनाया धनी निर्धन हो जाए, पर राम धन को पाया व्यक्ति फिर निर्धन हो जाए। शरीर पाके कोई मर जाए ये आश्चर्य नहीं, कोई आत्मा को उपलब्ध होकर, गुरु को उपलब्ध होके भी मर जाए। मैं यहां से उदाहरण दूं जिससे थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाओ। मुझे गुरु उपलब्ध हुए, अच्छे गुरु मिले, ज्ञानी गुरु मिले, अब भी मैं मर जाऊं, एक घड़े को समझाने वाला कोई मिला और वो घड़ा अभी भी मरे। समझाने वाला मिला कि तुझे मरने से बचा लेंगे, गुरु के पास आया, सबके पास गया, पर बचाने वाला कोई न मिला। तब अंत में तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छे, गुरु के पास गया। गुरु माने ज्ञानी, साधु के पास, सन्यासी के पास, तिलक चंदन वाले के पास, बैरागी के पास। कितने जानवर जंगल में रहते हैं, यदि कोई साधु जंगल में रह ले तो कोई बड़ी बात है क्या? ये नंगे रह ले तो कोई बात बन गई क्या? कम ज्यादा खा ले तो बात बन गई क्या? कई सूखी अकड़ में ही फंसे रहते, ये सूखी अकड़ है। तो घड़े को कोई ज्ञानी मिल गया। ज्ञानी माने जिसे सत्य का पता है और झूठ का भी पता है, ऐसा कोई मिल गया, कहा हम मरने से तुम्हें बचाएंगे और राग द्वेष से बचाएंगे, चिंता से बचाएंगे, मृत्यु से और वियोग से, दो से बचाएंगे। वियोग से, दो से कोई बचा ले, मृत्यु से और वियोग से। आपकी पत्नी का, पति का, भाई का, बंधु का, पिता का, माता का, गाय का, भैंस का, कुत्ते का। विदेशों में तो कुत्ते का भी वियोग हो जाए तो बहुत दुख होता है, होता है। ये बैठे इनसे पूछना विदेशियों से, कई बार उनको बाप के मरने का उतना दुख नहीं होता जितना कुत्ता के मरने का होता है। वियोग हो गया। किसी ने घड़े को कहा कि हम तुमको सबके वियोग से मुक्त कर लेंगे और मौत से भी, तुम्हें भी मरने से बचाएंगे और कोई तुम्हारा नहीं मरेगा, तुम्हारा कोई जाएगा नहीं, बिछुड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं। अब वो कोई बुद्धू घड़ा आ गया। देखो, जिज्ञासु घड़ा और बुद्धू घड़े में फर्क है।
इस वाक्य को सुनकर गुरुओं की दुकान चल गई। सब गुरु कहने लगे हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, तमाम बुद्धू चेले बन गए। चेला बनने से बात बन जाएगी। कई सासा में मरने से बचा लेंगे, वियोग से बचा लेंगे। अकल वही पुरानी, अकल वही कि मैं ये हूं, अब ये मेरे हैं, ये नहीं मरेंगे, इनका वियोग नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा, अब मेरे रहते कोई और बोलो नहीं मरेगा, तभी तो वियोग नहीं होगा। मेरे रहते कुत्ता भी मर जाए तो वियोग हो गया, मेरे रहते मेरा बैल मर जाए वियोग हो गया, मेरे रहते कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, कई का तो सुअर, कोई वियोग और मृत्यु। कभी कभी रहते भी वियोग होता है, तलाक हो गया ये भी वियोग है, लड़के का वियोग हो गया, बांट लिया उसने, ये दो दुख। तो दो अध्यास हैं, अहमाध्यास ममाध्यास। अहम अध्यास यह मैं हूं और यह मेरा है। अहमाध्यास ममाध्यास दो चले जाएं तो न मृत्यु है न वियोग है। बड़ा झीना कथा सुनने के लिए। देखो, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को योगा सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ, देश समाज की बातें सिखाओ। उनको वेदांत की अभी जरूरत नहीं है। उनको कहो पढ़ो, पास हो जाओ, नंबर लाओ, रिकॉर्ड बनाओ, अपने देश की उन्नति करो, परिवार को समृद्ध बनाओ। ये आवश्यक है, व्यर्थ नहीं है। पर मैं ना मरूं और कोई ऐसा मेरा ना हो मेरी नजर में जो मर जाए। मेरी नजर में ऐसा कोई ना हो जो मेरा मर जाए, और ऐसा मैं ना हूं, अपनी नजर में मैं ऐसा ना हूं जो मैं मर जाऊं। किसी की नजर में नहीं, अपनी नजर में मैं हूं कि मैं मर नहीं सकता, और मेरी नजर में कोई ऐसा मेरा नहीं है जो मर जाए। क्यों? पहले घड़े को समझाया कि ये बताओ तू क्या चीज है, तू विचार कर, है क्या? उसने मिट्टी का विचार किया तो घड़ा केवल नाम मात्र है, रूप और नाम, और दोनों है नहीं, नाम भी और रूप भी। और नाम और रूप अस्तित्व तो नहीं है, अस्तित्व तो उसका है जो नाम और रूप में है। इस तरह का नाम तो ये झूठा हो गया तो मरेगा कौन? और जैसे ये झूठा हुआ, यही नहीं हुआ आत्मा का, ब्रह्म का विचार ये नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा ये मरेंगे। ध्यान रखना, अपने मरने का दुख जावे इतना काफी नहीं है, किसी और के भी मरने का दुख चला जाए। अब उसने ये देखा मैं, और ये सामने वाले क्या हैं सब? कहने वही जो मैं हूं। जो मैं हूं वही ये हैं। ये जैसे मैं दिखता ही था, ये वास्तविक नहीं, ऐसे ये भी है लगते हैं। है तो एक ही, वहां यहां सब में एक ही है, और उसका नाश नहीं होता। मेरी समझ में जो है, चाहे वहां हो चाहे यहां, वह हो चाहे ये, मरने वाला कहीं है ही नहीं है, सब जगह अविनाशी ही अविनाशी रह रहा है। अविनाशी ही अविनाशी सब जगह है, नासी कहीं दुनिया में है ही नहीं। नासी को नासी दिखता है, जब तक मैं नासी, सब मुझे नासी मिले। मैं सीमित, सब मुझे सीमित मिले। सीमित को तो भगवान भी मिला तो सीमित मिला। सीमित व्यक्ति को भगवान भी सीमित मिला, व्यापक नहीं मिला।
और नहीं कोई बुला के लाना हमसे बात करे, किसी पंथ का हो। असीम जब मिलता है तो भगवान भी सीमित नहीं रहता, पाने वाला भी भगवान हो जाता है, अलग नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें होई जाई। अब ये चौपाई मैंने तो नहीं लिखी, यदि मेरा कोई संप्रदाय हो तो हम उन्हीं ग्रंथों को बोलते हैं जिसकी कथा आप रोज सुनते हो। वही गीता तुम पढ़ते हो, तुम्हें वो भर भगवान लगते हैं, तुम्हें वो भर लगते हैं भगवान, विश्वास है कि ये भगवान है। और जब से हमने गीता पढ़ी हमें भगवान के अलावा कोई और नहीं लगे। शकल सूरत कोई हो, कोई राम की शकल में ही भगवान रहते नहीं, कृष्ण की ही शकल में भगवान नहीं रहते, भगवान हर शकल में हर रूप में रहते हैं। अभी कल अर्थ कर रहे थे हमारे काशिकानंद जी, सहस्र शीर्षा, हजारों सिर उसी के हैं, हजारों हाथ पैर उसी के हैं, हजारों आंखें उसी की। अरे हजारों आंखें का मतलब उनकी हजारों में हमारे दो हैं। अभिप्राय है सब आंखें उसी की, सब देह उसी के, सब रूप विश्व रूप रघुवंश मणि। इसलिए हजारों आंखें हैं, हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं। हजारों इसलिए हैं, हजारों भगवान या एक ही भगवान हजारों रूपों में, हजारों आंखों में, हजारों हाथ वाला, हजारों पैर वाला। और फिर विराट नाभ्यास शीदंतरिक्षग्वम शीर्ष्णोर्देव समवर्तत। पहले तो ये, फिर और उसका सिर कहाँ, कहने लगे देव, पैर जमीन, ये आकाश, नाभि, नाभ्या सीध अंतरिक्षम, उसका पेट या नाभि अंतरिक्ष है, उसका सिर ऊपर है, उसके पैर जमीन है और दिशाएं उसके कान हैं। इतना बड़ा है वो। और ये बताने के लिए, एक रूप बताने के लिए लेके आया। हाँ, कई रूपों में आया तो वो समझने आया, और एक रूप में समझाने आया। वही परमात्मा राम और कृष्ण के रूप में समझाने आया, और हम सबके रूपों में समझने आया। और कई अभी समझने भी नहीं आए, ऐसे मौज मस्ती करने आए। फिर मौज मस्ती करते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। जहां जी रहे हैं लोग समझे बिना, बिना सत्य के पहचाने जो जी रहे हैं, वो जी रहे हैं कि मर रहे हैं। फिर यहाँ काहे को आए हो जब जी ही रहे हो, मरने का खतरा ही नहीं, जब सुखी हो दुखी होने का डर ही नहीं, जब हो मिटने का खतरा ही नहीं, जब ये हैं तुम्हारे इतने वियोग का डर ही नहीं, तो कथा की क्या जरूरत। इसलिए उस एक को जान लेने के बाद, उस एक को पा लेने के बाद, उस परमात्मा का पता चलते ही हम खुद परमात्मा से अलग नहीं रहते। ये विज्ञान है, ये इसलिए ऊंची विद्या है। ये पत्नी पाकर पति हो गया, गाय भैंस पाकर आप बड़े हो गए, गाय भैंस नहीं हो गए। धन पाकर आप धनी हो गए, धन नहीं हुए। पद पाकर आप बड़े हो गए,
और पद पद रहा, इसलिए कभी अलग भी हो जाएगा। और गुरु को पाके गुरु नहीं बन गए, आप चेले ही बने रह गए। और जो मिल गया वो कभी चला जाएगा। गुरु वही या तो पहले ही चला जाएगा, या गुरु या चेला ही पहले जाएगा। अब देखो कौन जाता है। सब कुछ पाकर भी तुम कुछ ना हो सके, तुम रहे वो रहा। लेकिन भगवान को पाके हम भगत बने रह जाएं, वो भगवान रहे, ये नहीं हो सकता। हमें भगवान होना ही पड़ेगा। भगवान को पाकर कोई भगवान ना हो, वो भगवान ही नहीं है। यदि भगवान मिल जाए, अविनाशी मिल जाए और मैं नाशी बना रहूं, तो अविनाशी नहीं मिला। भगवान मिल जाए, मैं अंश बना रहूं, भगवान नहीं मिला। क्योंकि उसके मिलते उसके सिवा कुछ बचता ही नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अच्छा, मैं मान लेता हूं हमारी सब बातें गप्प हैं, हम आदमी ही हैं, तो तुमको बचाऊंगा कि पहले अपने को बचा लूं? कोई गुरु से भी मैं कहता हूं, यदि यही मैं हूं तो पहले मैं अपने को बचाऊं फिर तुम्हें बचाऊंगा। इतने मूर्ख तुम हो या गुरु जो तुम्हें बचाने की बात कहता है और अपने बचने का ठिकाना नहीं। और यदि नहीं मरता तो निश्चित वो आदमी नहीं है। भले तुम्हें दिखता हो, इसलिए गुरु को मानस जानते। अब ये तो दोहा हमारे गधा घोड़े जो गुरु है ना, वो भी यही बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपनी दुकान चलती है। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, यहां दुखी संसार में बाहर यम के फंद। हर गुरु ये जरूर बोलेगा, माने गुरु को भगवान मानो, गुरु को महान मानो। क्यों माने भाई? तुझे पूजने का बड़ा शौक है? इसलिए कि गुरु को तुम आदमी समझते हो, तो अभी तो तुम्हारी समझ अधूरी है। और फिर गुरु को तुम श्रद्धा से भगवान मान लो। क्या गुरु भगवान है जान सकते हो? और जिस दिन जान जाओगे तुम खुद गुरु हो जाओगे। ये अच्छी बातें, बहुत अच्छी, जैसे दान की महिमा। आहा, दान की महिमा हर मंच वाला बोलता है। क्यों? उसे मालूम है तुम्हारा फायदा होना हो, मेरा तो हो ही जाना है। मैं दुकानदारी की बात नहीं कर रहा। दो लेके नहीं जाओगे, लेकिन ये क्या मामला बेवकूफ बना के लेना। गुरु किसी को, संत किसी को बेवकूफ नहीं बनाता। तुम कहां ले जाओगे ज्यादा? तुम शरीर को क्या करोगे? अचार डालोगे? किसी अच्छे काम में लगता है। ये तो कसौटी है कि तुम निर्भय हो, ये कसौटी है कि तुम देह नहीं हो। यदि मरने को तैयार हो गए, यदि मरने को तैयार हो, इसका मतलब तुम नहीं मरते, नहीं तैयार ही नहीं होते। जो घड़ा फूटने को नहीं डरता, इसका मतलब वो मिट्टी है, उसे डर किस बात का? अब हम अमर भय न डरेंगे, न मरेंगे। तो ये आपका निर्भय होना इस बात का सबूत है कि आप देह के अभिमान से ऊपर हो। धन देने का ये मतलब है, लुटाने का मतलब है, दहेज समाज में लगाने का ये मतलब है कि अब आप लोभी लालची धन से बड़े नहीं बने हो, इसलिए देने में कोई गरीब होने का, छोटे हो जाने का खतरा नहीं है। पर कई मूर्ख, फिर सुन लो, मैं जान के मूर्ख शब्द का प्रयोग करता हूं, अभी धन से धनी रहे, थोड़ी देर बाद दे के दानी होने के कारण बड़े बन गए। रहे धनी, धन से ही जुड़े रहे,
हम उसके दान को मानते हैं कि ना धन से कुछ बना है, ना धन दे के कुछ बना है, जो है वही है। यदि दे के तुम बन गए तो क्या मतलब हुआ? अब दानी बन गए, तो जिसके नहीं है वो क्या करे बेचारा? वो आत्मा नहीं हो सकता। तो तुम ना धनी बनो और ना धन दे के बड़े बनो, क्योंकि धन से बड़े बनो चाहे दे के बड़े बनो, बड़े तो तुम धन के ही कारण बने ना। ना ग्रहण से बड़े बनो ना त्याग से। जो त्याग से बड़े बनते हैं ना, मुझे नंबर 2 के बेवकूफ ही लगते हैं। तुम आत्मा हो इसलिए तुम मुक्त हो इन सब बातों से, छोटे और बड़े, सुपीरिटी इन्फीरिटी, इन ग्रंथियों से मुक्त हो। जो जिंदा है ना, अभी शरीर से जिंदा हो और मरोगे क्यों? क्योंकि शरीर हो। ये दोनों अनुभव एक ही से जुड़े हैं। जो जिंदा है शरीर से, वही शरीर के न रहने से मरते हैं। जो शरीर ही नहीं है वो जिंदा शरीर से नहीं है, और जो शरीर से जिंदा नहीं है उनकी आत्मा है। आत्मा है उनके। बिना आत्मा के शरीर के कारण जिंदा है, वो मरेंगे। और जो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो मरेंगे भी नहीं। जो जिंदा था वो मरे, हम क्यों मरें? शरीर से जीवित अशरीरी होते मर जाते हैं। जो पहले ही जानते हैं हम शरीर नहीं हैं, वो जिंदा भी शरीर से नहीं है। शरीर जरूर हमसे जिंदा है। अच्छा, घड़े से मिट्टी जिंदा है कि मिट्टी से घड़ा? लो, तुमसे शरीर चेतन है, तुमसे इंद्रियां चेतन है, तुमसे मन चेतन है, तुमसे बुद्धि जीवित है, तुमसे अहंकार जीवित है। अहंकार, अस्मिता, अहमाद्य, ये अहम से, मुझसे अहंकार जीवित है। मैं अहंकार से जीवित नहीं हूं। ये रहे और चाहे जाए। ये मैं हूं का ख्याल न रहे तो मैं मर जाऊंगा। मैं होने का ख्याल, यह जीवित है मुझसे। ये मैं हूं का ख्याल नहीं रहे तो भी मैं मरता नहीं। जो ये जानता है वो अहंकार के प्रभाव में नहीं। ये रहे, कई लोग यही दुखी हैं। पहले अहंकार बनाए रखना चाहते थे, अब दुखी रहते, महाराज अहंकार जाता नहीं। हाँ, रोग है ये। स्वामी जी अहंकार नहीं जाता है क्या? वो तुमसे बुलबुला जीवित है। एक कहता है बुलबुला बना रहे, एक बेवकूफ कहता है बुलबुला बना रहे। एक रो रहा है, महाराज आपने बहुत समझाया पर बुलबुला नष्ट नहीं हो रहा। फिर खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। ये ज्ञानी है। जो बुलबुले के हो जाने से दुखी रहता है वो ज्ञानी है। जो इस मैं के खड़े होने को बनाए रखना चाहता है वो अज्ञानी। जो कहता है ये मिट जाए, ये मिट जाए, ये मैं मिट जाए, ये मैं मेरी मिटती नहीं, ये ज्ञानी के लक्षण है। ये रहे ना रहे, इसे जिंदा रहना हो, रहे नहीं रहे नहीं रहे, मैं तो हूं ही सदा। मुझे इसके रखने न रखने का क्या? जब भी तुम किसी को रखना चाहते हो, फिर चाहे समाधि को, ये ज्ञानी है। समाधि को बनाए रखना चाहता है। और जो रहता है वो तो रहता ही है। क्या जो सदा रहता है वो तुम नहीं हो? जो सदा रहता है वो तुम हो, तो समाधि को रखने की जरूरत क्या है? ना रहे तुम मिट जाओगे। इसलिए बहुत छलांग लगाई, समाधि तक पहुंच गए। थोड़ी देर को अहंकार का लय कर दिया। अरे उस समय अहंकार नहीं था, अरे उस समय अहंकार नहीं था, फिर खड़ा हो गया। जो उस समय नहीं था अब भी दिखता रहे। ये कनफटे का सांप, कनफटे का, या यूं समझो रस्सी का सांप।
पहले दिखता था और दिखता ही नहीं था, पहले था। ठीक समझ में आया? पहले दिखता भी था भी मेरी समझ में था, दिखता ही नहीं था। अब हमने टार्च जलाई, देख ली, फिर बुझा के देखते कि अब भी सांप लगता है। कहना अब क्यों लगता है स्वामी जी? मैंने कहा लगने दे, अब तेरा बिगाड़ता क्या है? यदि तुझे दिख गई रस्सी है तो टार्च बुझाने पर फिर डर लगेगा? फिर भी सांप जैसा, फिर भी सांप जैसा अब सांप नहीं हो सकता। एक बार सांप गया तो गया। अब फिर बताऊं, यहां देखा हुआ सांप वहां दिख सकता है, यहां भ्रम मिटा लिया तो वहां दूसरी जगह फिर धोखा हो सकता है। लेकिन आत्मा यहां वहां एक ही है। यदि एक जगह भ्रम निवृत्त हो गया तो भ्रम निवृत्त हो गया। फिर ये नहीं कि अगले दिन या पिछले दिन। तुम आत्मा हो, इस रहस्य को ठीक ठीक समझो। जानने में कोताही मत करना, समझने में बहुत मेहनत करो। ये फिर सोचो ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। अब मैं हाथ उठा के कहूं, हमारे यहाँ सब कुछ होता है, सब होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, बुढ़ापा, सब होता है। पर अब लगने लगा ये मन की कल्पना है, ये मरना, ये जीना, ये दुख, और छोटा हो गया, मेरी इज्जत नहीं हुई, बड़ा हूं, बड़ा हो, ये ख्याल हमारे अंदर भी उठता है। पर ये ख्याल हमको लगता है ख्याल ही है, कुछ हुआ नहीं, ना कोई बड़ा हुआ और ना कोई छोटा हुआ। आज तक सब ख्यालों में मर रहे हैं। ये समझ आ गई है। एक सेकंड आएगा, गया। स्वप्न आपका आता है कि नहीं आता? और चला जाता है, बस। स्वप्न आके जाता है, थोड़ी देर सच्चा भी लगता है, बाद में पूछो स्वप्न में सांप तुम्हें काटता है और रोज मरना हो जाता है, बड़ी तकलीफ होती है, जग जाने के बाद जाप करते हो महामृत्युंजय का? क्यों नहीं करते? जो देखा था झूठा निकला, जो कल्पना बड़े होने की झूठी, छोटा हो जाने का डर, जीने का, मरने का ख्याल, सब झूठे, सब झूठे। एक मेरे अलावा सब झूठा। अब मैं क्या डरूं, क्या चिंता करूं? और आ गई चिंता तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख आ गया, चला गया। अब मैं छाती कूटता रहूं, क्यों आ गया था, क्यों आ गया था? स्वप्न आ गया था, चला गया। जब सब स्वप्न है, देखो केवल स्वप्न स्वप्न नहीं है, जो कुछ होता है सब स्वप्न है मेरे अलावा। इसलिए हो जाए, स्वप्न हो जाता था, अब भी ये दुख हो जाए, सुख हो जाए, दर्द हो जाए, जन्म हो जाए, मरण हो जाए, नींद आ जाए, चली जाए, सब आ जाए, सब हो। अभी होते हैं मेरे, नींद होती है कि नहीं? मेरे साथ रह के देख लेना, नींद खुलती है कि नहीं? यहां भी अभी सब हो रहा है। गुस्सा देखना हो तो थोड़े दिन रह जाना, मैं सब दिखा दूंगा नमूना, समझ में? सब आता है, लेकिन इनका कोई महत्व तो है? ये क्यों आ जाता है, क्यों रहता है, ऐसा क्यों नहीं रहता? इतने भूखे हो आप शांति के, शांति क्यों नहीं रहती? नहीं रहती, न रहने दो। शांति की भी जिसको इच्छा है ना, वो भी शांत नहीं रह सकता। शांति की भी जिसे इच्छा नहीं है, रहे रहे न रहे, इससे ज्यादा कोई निश्चिंत हो सकता है? कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा रहे कि वो ऐसा रहे। सत्य कंडीशनल नहीं है और सब कंडीशनल हैं, केवल सत्य है अनकंडीशनल, हर हालत में रहता है। इसीलिए कीर्तन की लाइन कभी कभी रितंबरा बोलती है, कभी मैंने लिखा था, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते हैं।
पर तुम सुख में सुखी रह के बाद में भी चाहते हो रहे, दुख में दुखी होते हो, फिर चाहते हो ये चला जाए। और हमने देखा वो हो जाता है, सुख भी हो जाता है, दुख भी हो जाता है, पर अपन क्या समझे ये हो जाता है बुलबुला है। सुख स्वप्ना, देखो उदाहरण है, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा। आप जगत मत कहो, जगत को छोड़ो, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा। दुख क्या है? बुलबुला है, थोड़ी देर बाद फूट जाता है। सुख क्या है? स्वप्न है, थोड़ी देर बाद। अच्छा, सुख चला जाता है या सुख का स्वप्न चला जाता है? हाँ, यही तो बात है। सुख यदि स्वप्न है तो स्वप्न गया, यदि जीवन स्वप्न है तो स्वप्न गया। सब स्वप्न है, केवल सत्य। आहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उन्होंने कहा वही मैं कहता हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि, हरि सत हरि, और हरि भजन, हरि स्मरण, इसका ख्याल, इसकी समझ, और सब सपना, और सब स्वप्न। जन्मना मरना, मिलना सुनना, सरक नरक, ये वो, पाप पुण्य, करता भोगता, जागना सोना, जागना सोना तक, आना जाना तक। हम देह में आ गए, फिर देह से चले गए। ये बुद्धि वृत्ति आई फिर गई। कौन आया? बिजली के कारण कभी बल्ब जल गया, कभी बुझ गया। ये बल्ब तो कभी कभी तुम बिजली हटा के बुझते हैं। हम जिस बिजली की चर्चा करते हैं वो कभी नहीं जाती, बिजली नहीं जाती, बल्ब जरूर बुझते हैं, बल्ब जलते। अच्छा, बिजली के रहते भी तो आपके बल्ब जलाते बुझाते हो कि नहीं? अच्छा, बिजली के कारण रोशनी है या रोशनी के कारण बिजली है? रोशनी बिज गई तो बिजली स्यापा करे, पंजाबियों का स्यापा। जो मरे पे छाती कूटते हैं उसका नाम स्यापा है। तो रोशनी चली गई तो बिजली स्यापा करे कि और खुश हो, रोशनी गई देखो तब भी हम नहीं गए। पर वहां सोच नहीं रहती। एक बार समझ ले कि रोशनी रहे न रहे बिजली रहती है, जाती ही नहीं। वो वाली तो जाती है जो उदाहरण दे रहा हूं, पर जिस बिजली की मैं चर्चा करता हूं आज तक आई ही नहीं, आज तक गई ही नहीं, पैदा नहीं हुई बिजली। ये तो पैदा करनी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, व्यय हो जाता है। इसीलिए बल्ब जलाने बुझाने की तुम्हें चिंता रहती है, नहीं बिना मतलब बिल बढ़ जाएगा। हमारी जो बिजली है वो अव्यय है, कितना खर्चो बिल नहीं बढ़ता, कोई बिल नहीं। और ये दिन भर बजाए रहो तो तुम्हें शाबाशी नहीं देंगे कि तुमने बड़ी बिजली की बचत कर दी है, गवर्नमेंट के भक्त हो, देशभक्त हो, चूंकि बिजली की बचत करते हो। करना चाहिए उसकी, चूंकि वो व्यय होती है। और तुम इतनी देर समाधि में रहे तो आत्मा का व्यय होना बंद हो गया, तुम जागे तो आत्मा व्यय हो गई। हाय हाय, आत्मा खर्च हो जाती है। बहुत देर जिंदा रहे इसलिए मरना पड़ा, यदि मरे रहते तो अच्छा रहता। क्या है? इसलिए संपूर्ण कल्पनाएं अविद्यात्मक हैं, संपूर्ण अविद्यात्मक, माया मात्र, अज्ञान मात्र है, अज्ञान मात्र सब कुछ। और ज्ञान में आप चिद तत्व को जाने, ये ब्रह्म विद्या सुनो। अच्छा, हमको देखो, हम करते रहे सब कुछ, ध्यान किया, घर छोड़ा। हमारे गुरु भाई एक गीत गाते थे, हमारे गुरु भाई, अब शरीर उनका नहीं है, वो कहते थे थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, ऐसे बोलते थे, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। हमने तो ली सब कुछ देकर,
घर छोड़ा बाबा बन गए और तुम हमसे सस्ती ले लो। घर में बैठे न फरीदाबाद छोड़ो, न बच्चे छोड़ो और न शरीर, रहो वैसे रहो। खाना पीना ज्यादा ज्यादा कबाइत न करो, समझ ले लो कि ये सब होगा, सुख भी हो जाएगा, दुख भी हो जाएगा, ये सब होता रहेगा। तुम कौन हो? इतना मत डरो कि दुख क्यों हो गया। डरो नहीं, घबराओ नहीं। इसलिए मैं भी गुरुओं की वाणी बता रहा था, जो नर दुख में दुख नहीं माने या दुख को स्वप्न जाने, कल्पना जाने, सुख को महत्व न दे, दुख को महत्व न दे, ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। माटी का मतलब इतना बेवकूफ हो जाता है कोई ज्ञान, कंचन को कंचन सोना नहीं समझता। पर ज्ञान की कसौटी में कंचन का क्या मूल्य है? ज्यादा मूल्य इनका है। इसलिए ज्ञानी को लाभ हानि जय पराजय। अब यदि मैं सोने से बड़ा नहीं बनता, आत्मा रहता हूं, मुक्त रहता हूं, अलेप रहता हूं, तो मेरे लिए सोना क्या है? यदि 2 ढेला मिट्टी के आपके घर डाल दूं तो क्या हो गया? यहां ये नहीं कि पहचान नहीं, पर आत्मा नहीं बढ़ती, बस। सोने से आत्मा में कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए मेरे लिए मिट्टी है। ये मत समझाना कि ज्ञानी का दिमाग जरा हाँ गड़बड़ हो जाता है, ऐसा गड़बड़ नहीं होता, खूब पहचानता है। इसलिए इस आत्मा की वास्तविकता का विचार करो, फिर मरना जीना। फिर जो मैंने कहा था वियोग किसका होगा? तुम्हारे अलावा। तुम्हारे का मतलब देह में नहीं कहता। अब घड़े ने अपने को मिट्टी जाना, वो मिट्टी है। अब बताओ मिट्टी से किस घड़े का वियोग होगा? कौन से वो घड़ा है क्या जो घड़े का वियोग होगा? मिट्टी से घड़े का संयोग नहीं होता और घड़े का मिट्टी से वियोग नहीं होता। वो प्रतीत होने लगता है, प्रतीति नहीं होने लगती। वियोग का मतलब है कि मिट्टी को छोड़कर घड़ा जावे। तो घड़े को छोड़कर घड़े जाते थे। जब तक हम घड़े थे तो घड़े को छोड़ के घड़ा मरा, तो वियोग हुआ। मिट्टी जब से हमने जाना, किसी का ना हमसे संयोग हुआ आज तक, न किसी का वियोग हुआ आज तक। मिट्टी से वियोग करके दिखा दो घड़े का, आपको हमने फोड़ दिया, कहाँ ले गए ये बताओ? मिट्टी को मालूम है तुम ले ही नहीं जा सकते। दिखता है, दिखना बंद हुआ, नहीं दिखता था, दिखना शुरू हुआ। इसके अलावा कोई ला के दिखा दो, हटा के दिखा दो, भेज के दिखा दो, कहीं हटा दो, तब वियोग कैसे मान ले? वियोग तो अज्ञानी की खोपड़ी की देन है। किसी का वियोग नहीं होता, किसी का संयोग नहीं होता। और देखो, देह में आना आत्मा का नहीं होता। ये अंतःकरण की वृत्ति में जो चैतन्य का आभास बना, वो देह में आया लगता है और देह को छोड़कर सोया लगता है और देह छोड़कर मरा लगता है। तो जीव को वियोग होता है, आत्मा का देह से वियोग नहीं होता, आत्मा का देह से संयोग भी नहीं होता, जीव का होता है। अब जीव ख्याल है जैसे घड़े का घड़े से वियोग होता है, नहीं होता घड़े से घड़े का। पर यदि घड़ा झूठा है तो वियोग झूठा है, दूसरा झूठा, ये झूठा तो झूठा। और सत्य का न संयोग न वियोग। इसी तरह से ये चिदाभास, हाँ, चैतन्य का आभास मात्र है। देह में आना, देह से जाना, सोना और जगना। चेतन तत्व जगता नहीं, सोता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। अभी हम या तो देह में जिंदा हैं या चिदाभास में, ये जीव में, या देह में या जीव भाव में। जीव भाव में जो जिंदा हैं उनके लिए भी देह का त्याग है और देह में आना है, पुनर्जन्म है। इसलिए 2 भ्रांतियां, जन्म और मरण की भ्रांति ये एक है, और आवागमन की भ्रांति, ये शब्द हैं। आवागमन की भ्रांति, मैं आता जाता हूं,
मैं देह में आता हूँ, देह को छोड़ता हूँ। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी मेरा आना आभास मात्र है, प्रतीति मात्र। कूटस्थ आत्मा न देह में आया न गया, पर दिखता है। अब इस दिखने का इलाज क्या है? तुम कहो दिखना बंद हो जाए, तो मेरा जगना सोना अभी भी होता है, लेकिन मैं समझता हूं, स्पष्ट हूं कौन। इसलिए ये भ्रांति जाएगी यदि तुम चाहो प्रैक्टिकल। अब देखो ये दूसरी मूर्खता है। प्रैक्टिकल हो जाए, जगना सोना बंद हो जाए, तब मैं जानूंगा कि मैं आत्मा हूं, तब मैं जानूंगा मैं जगता सोता नहीं, तब मैं जानूंगा आता जाता नहीं, देह में आना देह से जाना बंद हो जाए। अभी रोज सवेरे देह में हम आते हैं, या आभास मात्र आना है और आभास मात्र जाना है, प्रतीति मात्र है, ये जानते हैं। बाकी आना जाना वैसे ही। तब अब क्या करें अपन? अभी हम सचमुच साधु नहीं हैं, अभी सचमुच हम ज्ञानी नहीं है। अब प्रैक्टिकल ज्ञानी हो जाएंगे तो देह में नहीं आएंगे, देह से नहीं जाएंगे, नहीं। तो आज भी प्रैक्टिकल आत्मा कहाँ आती है, कहाँ जाती है, ये समझो तो। कहाँ आत्मा जगती है? जगना माने बल्ब जगा, अब बल्ब के जगने को बिजली समझती है मैं जग गई, बल्ब के बुझने को बिजली सोचती मैं बुझ गई। यद्यपि वो रोशनी बिजली की ही है, पर जगना बुझना प्रतीति है, बिजली सदा विद्यमान है। अब इसको कैसे हम प्रैक्टिकल करें? तो जगना सोना आज भी है। इसलिए आखिरी बात मैं बताता हूं, शरीर के धर्म जो आपके देह में है, मेरे में भूख प्यास, आपको कोई ज्ञानी मिला? कई लोग इस जिद में हैं कि चाहे 2 मिनट को खाना बंद होना चाहिए, भूख प्यास लगनी बंद होनी चाहिए, और जगना सोना बंद होना चाहिए, तभी मुक्त होएगा। तो लोग अंतिम दिन पर खड़े हैं। उस दिन पता नहीं खा के मरेंगे या बिना खाए। वो प्रैक्टिकल करते हैं सोना जगना बंद हो जाए। हम तो भैया न जगना बंद हुआ न सोना, न भूख बंद हुई न प्यास, और न ये बंद हुआ कि ये दे अब मैं तुम्हारे मुख में रोटी नहीं डालता, मुझे अपने मुख का पता है। अच्छा ये बताओ, जब रोटी आती है तो मैं किसके मुंह में डालता हूँ? प्रेमचंद मिश्रा के मुंह में, गजेंद्र त्यागी के मुंह में, सत्य प्रकाश के मुख में। देखो है ना भेद? अभी भेद नष्ट नहीं हुआ। तब भेद भ्रांति नष्ट हो गई, भेद उपाधि नष्ट नहीं हुई। उपाधि नष्ट होती रहेगी, हमें इसकी फिक्र नहीं कि कब ये शरीर नष्ट होगा। तब समझ गई तो हमने कहा था गल समझ लई फिर रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। ये सब प्रैक्टिकल समझ क्लियर हो जाए, इससे बड़ा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल वाले तो रोज करेंगे, फिर किसी दिन एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल वाले निश्चित फेल होंगे, पक्की बात है। जो प्रैक्टिकल सोचते हैं कि हम करके दिखा दें कि हम खाते नहीं, करके दिखाएंगे कि बूढ़े नहीं होते। अब देखो, जवानी से लेक्चर शुरू किया था जब शरीर जवान था, अब प्रैक्टिकल हम देखो बूढ़े हो गए। अब क्या करें? ठीक नहीं है ना वेदांत हमारा। हाँ, और हम तो पहले ज्यादा प्रैक्टिकल थे। पहले हम पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, सही बात है, नहीं लगाते, क्योंकि न पहले स्कूल खोला, न अस्पताल खोला, न जरूरत थी, नहीं पैसा नहीं छूते थे। अब छूने लगे। अब देखो तुम देते हो तो खुशी भी होते। अच्छा, हमको तो बिल्कुल खुशी नहीं होती। जरा फोटो वीडियो बनवाते रहना और फिर हमारे मन का कुछ करना, देखो खुश होते। कहते कोई खुशी नहीं होना चाहिए ज्ञानी को। मेरे गुरुदेव कहते थे ज्ञानी कोई पत्थर है क्या कि कुछ करते रहो, कुछ मतलब ही नहीं।
तो हमारा मन पत्थर का नहीं है, हमारा शरीर पत्थर का नहीं है, थोड़ा सचेतन है, ठंडी लगती है। वैसे तो लोग कहते हैं लोहे को भी लगती है, लोहा सिकुड़ता है, लोहा फैलता है। हेलो, क्या बताएं तुम कहाँ अटके हो। इसलिए एक बार इस धरती पर शरीर को जाने वाला मान के, मन को बदलने वाला मान के तुम कौन हो, ये सब परिवर्तन माया मात्र है। तुम चिद तत्व सदा अलेप हो, सर्वनिवासी सदा अलेप, तो ही संग समाई। वो अलेप यहीं रहता है और मैं अलेप हूं। और ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। जो लक्षण पहले भगवान का था वो बाद में ज्ञानी का है। तो तुम सदा अलेप क्यों नहीं हो? क्योंकि मन को मैं मान मान कर सोचते रहते हो। तुम घड़े का ख्याल न छोड़ो और कहो प्रैक्टिकल अमर करके दिखाओ। हाँ, प्रैक्टिकल करो, ये हमेशा रहे, ये हमेशा रहे तो अमर। यदि ये अमर रह जाए ना, ये जो अमर है वो नहीं, जो ये अमर रह जाए तो दो अमर हो जाएंगे। एक ये अमर हो गया, एक वो अमर था। ऐसे नहीं एक तुम अमर हो गए, एक वो अमर। ये जितने दिखाई पड़ते हैं ये मात्र प्रतीति हैं। कोई अमर अमर नहीं होना। अमर था, अमर है, अमर रहेगा। कोई तुम घड़े को प्रैक्टिकल अमर बनाओ, मैं तुम्हारा चेला बनूं। आजकल मुझे चेला बनने का बहुत शौक है। तुम घड़े को अमर करो। अभी आप कहोगे हम करके दिखाएंगे, तो ताजमहल इतने दिनों से है, सरकार सुरक्षा में लगी है, काहे लगी है? खतरा है ना। हाँ, अब उसकी सुरक्षा में लगी है, राम सेतु को तोड़ने में लगी है। देखो बधाई, देख लो लीला राजनीतिज्ञों की। अब हम क्या बताएं इनकी खोपड़ियों का। यद्यपि तुम किसी के बचाने की चिंता छोड़ दो ना, तुम मारो भी मत। यदि घड़े को हमें बचाना नहीं तो हमें फोड़ना भी नहीं। हमें क्या अटकी की फोड़े? फोड़ने से हमारा कोई नुकसान है, फायदा है? यदि फोड़ने से फायदा हो तो फोड़ें, रखने से हमारा ना कोई फायदा है ना हमारा कोई नुकसान। हम तो हम हैं बस, और कुछ नहीं। इसलिए आध्यात्म विद्या तुमको ये सब मान्यताओं से ऊपर उठाती है। हमको देखो, राम सेतु और राम मंदिर, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। सच बता दें, चिंता हमें ये है कि इन बेवकूफ़ों को मस्जिद तो बचाने की चिंता है, मंदिर नहीं। ये क्यों? ये तुम्हें ये ख्याल क्यों? अब मैं बच जाऊं, ये चाहे मर जाए, ये ज्ञानी की बात है। यदि ये मर जाए तो ये भी मरे। क्या है, कोई मरे कोई जीवे। तुम एक को, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है राजनीतिज्ञों की। इसलिए हम बेवकूफ़ राजनीतिज्ञों के खिलाफ हैं। बाकी नाम किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में है, और पक्ष में है तो एक सत्य के पक्ष में है, बाकी किसी के पक्ष में नहीं। इसलिए इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।